हेलो स्टूडेंट्स। अपने बात कर रहे थे आपका जो 12th क्लास का लेसन है, लेसन नंबर 35 का। उसके अंदर हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मेंडल का जो प्रथम प्रयोग था एक संकर संकरण के बारे में। आज हम देखेंगे द्विसंकर संकरण। मेंडल का जो दूसरा प्रयोग था वो था द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण के अंदर देखिए होता क्या है। एक संकर संकरण में हमने क्या देखा कि एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों की वंशागति का उसमें क्या किया जा रहा था, अध्ययन किया जा रहा था। परंतु द्विसंकर संकरण में क्या होगा, दो जोड़ी विप्रियासी लक्षणों की वंशागति का क्या किया जाएगा, यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। तो ये क्या हुआ, ऐसा संकरण जिसमें दो जोड़ी विप्रियासी लक्षणों की वंशागति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वंशागति का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण के अंदर देखिए मेंडल ने क्या किया कि दो जोड़ी विप्रियासी लक्षणों को लिया। तो दो जोड़ी विप्रियासी लक्षण कौन से लिए उन्होंने, एक तो लिया गोल बीज जिसका रंग कैसा था, पीला। गोल व पीला बीज वाला पादप लिया, कैसा था, गोल था, रंग कैसा था, पीला। और इसका क्रॉस किससे करवाया उन्होंने, झुर्रीदार व हरे पादप से। झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादप से इसका क्या करवाया, क्रॉस करवाया। मतलब बीज कैसा था, गोल था, रंग कैसा था, बीज पत्र का पीला, कैसा था, बीज झुर्रीदार था और रंग कैसा था, हरा था। इन दो पादपों के मध्य इन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो देखिए गोल व पीले बीज को हम दर्शाते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई से, ठीक है भाई। और जो झुर्रीदार होता है उसको हम दर्शाएंगे स्मॉल आर, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप जिस जनक को एक प्रभावी के रूप में लेते हो तो दूसरा जो जनक होता है उस जनक को आप किससे दर्शाओगे, कैपिटल लेटर से। तो इसमें लिखोगे स्मॉल आर और क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल वाई। ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट आगे इसके मध्य क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस करवाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गैमेट बनाने पड़ेंगे, युग्मक बनाने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो जोड़ी लक्षण है। देखिए एक तो क्या हो गया, गोल हो गया, एक लक्षण तो ये हो गया। दूसरा रंग कैसा हो गया, पीला हो गया। तो दो लक्षण हो गए। तो यहाँ पर कितने ले रहे हैं, दो जोड़ी विप्रियासी लक्षण। मतलब इन दो जोड़ियों के विप्रियासी लक्षण कौन से भाई, ये है। गोल का उल्टा विप्रियासी कौन सा है, झुर्रीदार है। पीले का विप्रियासी कौन है, हरा है। तो ठीक है, तो दो जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक जोड़ी कर रहे होते हैं तो एक जोड़ी के अंदर हम इसको हटा देते हैं। इसको हटा दिया, मान लीजिए कैपिटल आर सॉरी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को हटा दीजिए। तो अब ये कौन सा हो गया भाई, एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का अध्ययन जिसके अंदर हम गोल बीज व झुर्रीदार बीज के मध्य क्या कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं। ठीक है। और अगर इसका दो जोड़ी देना है तो दो जोड़ी के अंदर देखिए एक जीन के अंदर आपको बताया था कितने एलील होते हैं, ये देखिए दो एलील होते हैं। तो यहाँ पर दो जीन हो गए, तो दोनों जीनों के कितने एलील हो गए, कुल 4 एलील हो गए। ठीक है। तो ये देखिए, अब देखिए इसके अंदर युग्मक किस प्रकार से बनेगा। तो युग्मक बनेगा, देखिए पहले एक कैपिटल आर, पहले एक, बाद में एक कैपिटल वाई। तो पहला युग्मक तो बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसके अंदर दो युग्मक बनेंगे, दोनों क्या बनेंगे, समान प्रकार के बनेंगे। देखिए एक बार लिखा कैपिटल आर, दूसरा लिखा कैपिटल वाई, फिर लिखा कैपिटल आर, फिर लिखा कैपिटल वाई। ठीक है। तो दूसरा इस प्रकार से कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके अंदर दो युग्मक बनेंगे ऐसे समान प्रकार के। और इसके अंदर भी कितने बनेंगे, दो युग्मक बनेंगे, एक समान प्रकार के बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक और बनाना चाहो तो बना सकते हो स्मॉल आर स्मॉल वाई, परंतु हम क्या चलेंगे, एक ही युग्मक लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ही जोड़ा लेकर चल रहे हैं। तो एक अपना ये युग्मक बन गया और एक अपना ये युग्मक बन गया। ठीक है भाई। अब देखिए युग्मक के अंदर आपको दो दो एलिल दिखाई दे रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि पीछे तो सर इस प्रकार का था कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें देखिए प्रत्येक जीन से उसका एक युग्म विकल्पी या एलील किसमें प्रवेश करता है,
अपने युग्मक के अंदर प्रवेश करता है। देखिए इसके अंदर जो जीन है उसमें कितने युग्म विकल्पी, अभी 2 युग्म विकल्पी है, तो एक जीन से उसका एक युग्म विकल्पी अगले युग्मक में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो यहाँ पर आएगा कैपिटल टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल टी। तो यहाँ पर आपको एक एक एलील दिखाई दे रहे हैं, परंतु यहाँ पर कितने जीन है, 2 जीन है, और प्रत्येक जीन के अंदर दो दो क्या है, युग्म विकल्पी है। और प्रत्येक जीन से एक एक युग्म विकल्पी किस में प्रवेश करता है, अपने युग्मक में प्रवेश करता है। देखिए कैपिटल आर से कौन आ गया, एक कैपिटल आर आ गया। कैपिटल वाई से कौन आ गया, एक कैपिटल वाई आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें स्मॉल आर से एक युग्म विकल्पी युग्मक के अंदर प्रवेश कर गया, कौन सा, स्मॉल आर। और इससे एक जीन से एक स्मॉल वाई किसमें प्रवेश कर गया, युग्मक के अंदर स्मॉल वाई के रूप में। अब देखिए इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाते हैं, तो अपने को जो प्रथम पीढ़ी, ये तो क्या हो गया, अपने गैमेट फर्स्ट हो गए, ये तो क्या हो गए, गैमेट फर्स्ट हो गए अपने। तो इसके अंदर हम क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस करवाने पर अपने को प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अभी एक बात ध्यान में रखना, जब आप F1 पीडी बनाओगे तो F1 पीडी बनाने के अंदर आपको जब कैपिटल आर लिखा है तो इसके बाद कैपिटल वाई या स्मॉल वाई नहीं आएगा। कैपिटल आर लिखा है तो जो कैपिटल आर क्या करता है, बीज के गोल लक्षणों को क्या करता है, निर्धारित करता है, ठीक है, गोल होने को। उसी प्रकार से इसका विपर्यासी कौन होता है, झुर्रीदार होता है। जो बीज की जो आकृति होती है झुर्रीदार को निर्धारण करता है, तो वो क्या होता है, इतना स्मॉल आर होता है। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपर्यासी क्या है, एलिल है। तो ये एक जीन के अंदर एक साथ आपको इनको दर्शाना पड़ेगा, न कि यहाँ पर आपने कहीं मान लीजिए कैपिटल आर लिख दिया, कैपिटल आर के बाद कैपिटल वाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, उल्टा सीक्वेंस अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इस प्रकार से। चाहे आप देखें भी, हम पहले कैपिटल आर क्यों लिखे, कैपिटल वाई क्यों लिखे, आप पहले कैपिटल वाई भी लिख सकते हो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इस प्रकार से कर सकते हो। परंतु ऐसा नहीं है कि भाई पीले वाले जो बीज का लक्षण को निर्धारण कर रहा है उसके साथ स्मॉल आर को रख दिया, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें कर्म आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, अन्यथा आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो अपने को प्रथम पीढ़ी प्राप्त हो गई। प्रथम पीढ़ी के अंदर किस प्रकार का पादप प्राप्त हुआ, ऐसा पादप प्राप्त हुआ जिसके बीज कैसे है, यहाँ पर भी गोल है और रंग कैसा है, पीला। तो गोल व पीले बीज वाले आपको क्या होते हैं, पादप यहाँ पर प्राप्त होते हैं। गोल व पीले बीज वाले पादप आपको F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए गोल व पीले बीज वाले ही क्यों प्राप्त हुए, तो आप देखिए यहाँ पर मेंडल का हमने पढ़ा था एक संकर संकरण प्रयोग, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब एक लंबे पादप और बौने पादप के अंदर हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो उस क्रॉस के अंदर क्या होता है, जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है उसके अंदर हमें कौन से प्राप्त होते हैं, 100% लंबे पादप प्राप्त होते हैं। कौन से पादप प्राप्त होते हैं, 100% लंबे पादप प्राप्त होते हैं। तो मेंडल ने इस आधार पर कहा कि वे युग्म विकल्पी या जीन जो प्रथम पीढ़ी में अपने लक्षण प्रकट करते हैं वो तो क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। मेंडल ने क्या कहा कि वे युग्म विकल्पी या जीन जो क्या करते हैं, प्रथम पीढ़ी के अंदर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, वो तो क्या हो गए, प्रभावी। और वे जीन या लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव दर्शा नहीं सकते या किसी कारणवश छुप जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अप्रभावी कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रभावी कौन था, अपना जो लंबे पादप थे वो थे, और अप्रभावी कौन हो गया, अपने जो पौने पादप थे वो क्या हो गए, अप्रभावी। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अपने को जब F1 पीढ़ी प्राप्त हुई मेंडल को, तो मेंडल को जो F1 पीढ़ी के अंदर गोल व पीले बीज वाले क्या हुए, प्राप्त हुए, कौन है, पादप प्राप्त हुए। तो उसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि गोल बीज व पीले रंग वाला जो बीज होता है, या कह दीजिए गोल व पीला जो बीज होता है, वो किस पर प्रभावी होता है, झुर्रीदार व हरे बीज के ऊपर प्रभावी होता है। मतलब बीज कैसा है, झुर्रीदार, उसका रंग कैसा है, हरा। तो देखिए यहाँ पर गोल पर कौन प्रभावी हो गया, गोल पर कौन प्रभावी हो गया, झुर्रीदार, सॉरी झुर्रीदार पर कौन प्रभावी हो गया, गोल। और अपने जो पीला रंग है उस पर कौन प्रभावी हो गया, पीला रंग किस पर प्रभावी हो गया, हरे पर। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, गोल व पीला प्रभावी है और झुर्रीदार में हरा कैसा है, अप्रभावी है, ठीक है भाई।
कैसा हो गया, अप्रभावी। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब कैपिटल आर किसके ऊपर प्रभावी हो गया, स्मॉल आर पर, और कैपिटल वाई किस पर प्रभावी हो गया भाई, स्मॉल वाई के ऊपर क्या हो गया, प्रभावी हो गया। कैपिटल आर किस पर प्रभावी है, स्मॉल आर पर, और कैपिटल वाई किस पर प्रभावी है, स्मॉल वाई पर, इसलिए प्रथम पीढ़ी में गोल व पीले बीज वाले पादप प्राप्त हुए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको पता है इसमें क्या कराते हैं, F1 पीढ़ी के अंदर हमें स्वपरागण कराते हैं। तो F1 पीढ़ी के अंदर हम जब स्वपरागण कराते हैं तो अपने को 4 प्रकार के गैमेट प्राप्त होंगे। इसके अंदर पहले क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे। तो देखिए प्रथम पीढ़ी का क्रॉस इसी के परागकणों से, इसी के जो वर्तिकाग्र होता है उसको हम क्या करते हैं, परागित करते हैं और जनन करवाते हैं, और जो बीज प्राप्त होते हैं और उनको आगे चलकर बोते हैं। तो देखिए इसी पादप के अंदर हम क्या करा देते हैं, स्वपरागण करा देते हैं, और इससे उत्पन्न होने वाली संततियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो देखिए पहले तो हम बनाएंगे गैमेट। तो गैमेट बनाने का आपका सबसे सरल तरीका है, देखिए पहले लिखिए आप कैपिटल आर, फिर लिखिए स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या हो गए, एक जीन के 2 एलील हो गए। ठीक है, अब इनके आगे लिखिए कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो आपको पता है इसके अंदर कितने जो हो युग्मक बनेंगे, 4 युग्मक बनेंगे। कितने बनेंगे, युग्मक 4 बनेंगे। ऊपर वाले से भी कितने बने थे, 4 बने थे। हमने कितने लिए सिर्फ, सॉरी ऊपर वाले से कितने बने हैं, 2 बने हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, समान एलील उपस्थित है। तो देखिए इसके अंदर पहले वाले में कैपिटल आर कैपिटल वाई लिख देंगे। एक बार इसको लिखिए, एक बार इसको लिखिए, तो पहला युग्मक बन गया अपना कौन सा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा युग्मक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। दूसरा युग्मक कौन सा बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा युग्मक कौन सा बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तीसरा कौन सा बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। चौथा युग्मक कौन सा बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अपने 4 युग्मक बन गए हैं एक के अंदर। अब इन चारों के अंदर हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। 4 ये बन गए, 4 जो दूसरा जो जनक है उससे बनेंगे। ठीक है, स्त्री केसर भाग से बनेंगे 4, 4 बनेंगे पुंकेसर भाग से। तो 4 गैमेट ये बन गए, 4 स्त्री केसर भाग से। अब इन दोनों के मध्य हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं चेकर बोर्ड के अंदर। तो देखिए अब अपने बनाते हैं चेकर बोर्ड। तो चेकर बोर्ड के अंदर हम क्या देखेंगे, यहां पर हमने लिखा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल थोड़ा बड़ा कर लीजिए, स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है भाई, ये अपने 4 गैमेट थे। ये देखिए ये अपने क्या बन रहा है भाई, चेकर बोर्ड बन रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। साथ साथ में आप भी बनाते रहिए इसको। ठीक है, 4 ही इसके क्या लिखेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 गैमेट बन गए। अब इसको लीजिए, ये अपना बन गया चेकर बोर्ड। ठीक है, और यहाँ पर दर्शा देंगे मेल व फीमेल। ठीक है, तो 4 तो बन गए किसके, मेल के जो गैमेट है वो 4 बन गए, किसके, फीमेल के गैमेट। अब इनके मध्य क्या करवाना, अपने को क्रॉस करवाना है। तो क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर, देखिए एक बार इसका इसके साथ क्रॉस करवाइए। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, फिर लिखेंगे कैपिटल वाई, क्योंकि आर को आर के साथ लिखना है, वाई को वाई के साथ लिखना है। और देखिए अगला लिखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉस करवाइए इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। इस प्रकार से हम क्या करवा रहे हैं, इसका क्रॉस करवा रहे हैं। तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, स्मॉल वाई है, यहाँ पर भी क्या है, स्मॉल वाई। तो क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से हम सारा बना देंगे इसको
एक प्रकार से एक बार पहले, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल सॉरी इसमें आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर आएगा देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर आ जाएगा सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आएगा अपना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये अपना क्या हो गया, चेकर बोर्ड बनकर तैयार हो गया। अब इसके अंदर देखिए पहला जो पादप है वो कैसा है भाई, इसके अंदर देखिए कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो दोनों ही क्या है यहाँ पर प्रभावी जो युग्म विकल्पी है वो उपस्थित है, तो प्रभावी दोनों है, कैपिटल आर भी प्रभावी है कैपिटल वाई भी प्रभावी है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैसा दर्शाता है लक्षण, गोल व पीला, ये कैसे होंगे, गोल व पीले बीज वाले पादप। नेक्स्ट देखिए ये कैसा होगा, देखिए यहाँ पर देखिए दो कैपिटल आर है तो कैसा होगा भाई, गोल होगा, दो कैपिटल आर है तो कैसा होगा, गोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर प्रभावी होने के कारण स्मॉल वाई के लक्षण को क्या कर देता है, दबा देता है, और कैपिटल वाई अपना लक्षण दर्शाएगा। तो कैपिटल वाई कैसा लक्षण दर्शाता है, पीला, तो यहाँ पर कौन सा रंग आएगा, पीला रंग आएगा, ठीक है। तो गोल व पीले बीज वाले हो गए। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सा आ गया, गोल, क्योंकि कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर ने स्मॉल आर का जो लक्षण है उसको क्या कर दिया, दबा दिया, क्योंकि कैपिटल आर किस पर प्रभावी है, स्मॉल आर पर। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई तो कैसा हो गया, पीला, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी कैसा हो गया, गोल व पीला हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कैसा हो गया, गोल व पीला, ये आगे कौन सा हो गया, गोल। अब यहाँ पर देखिए आप एक चीज आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखिए कैपिटल आर तो है, यहाँ पर कैसा हो गया भाई, बीज तो कैसा हो गया, गोल हो गया, परंतु यहाँ पर देखिए स्मॉल वाई क्या है, अब्सेंट है, और जो अप्रभावी जीन होते हैं, प्रभावी कौन था अपना, कैपिटल वाई था, किसके ऊपर, स्मॉल वाई के ऊपर, परंतु अप्रभावी जीन प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपना प्रभाव दर्शाते हैं। ये बात ध्यान में रखना कि अप्रभावी जीन प्रभावी जीन की अनुपस्थिति में, कोई भी प्रभावी जीन हो, प्रभावी जीन की अनुपस्थिति में अपना प्रभाव दर्शाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रभावी जीन क्या है, अनुपस्थित है, कोई भी कैपिटल वाई आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर क्या हो गए, दोनों स्मॉल वाई आ गए। अब ये दोनों स्मॉल वाई युग्म विकल्पी में समयुग्मजीय अवस्था में आ गए हैं, तो समयुग्मजीय अवस्था में आते ही कौन सा लक्षण दर्शाएंगे, कौन सा दर्शाएंगे भी, हरा लक्षण, कौन सा, हरा। तो बीज कैसा हो गया अपना, गोल व हरा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कैसा होगा, गोल व पीला होगा, यहाँ पर कैसा होगा, गोल व पीला। और नेक्स्ट देखिए अपना आगे कैसा हो गया, कैपिटल आर था, ये हो गया अपना गोल व हरा, ये कैसा हो गया, ये भी गोल व हरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गोल पीला, ठीक है, गोल पीला। अब देखिए यहाँ पर देखिए स्मॉल आर आ गए, यहाँ पर देखिए स्मॉल आर अपने समयुग्मजीय अवस्था में आ गए हैं, तो यहाँ पर स्मॉल आर आ गए, तो मतलब कौन सा हो गया, झुर्रीदार। और कैपिटल वाई उपस्थित है, तो कैपिटल वाई कैसा दर्शाता है, पीला, तो झुर्रीदार व पीला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर स्मॉल आर कैसे हो गए, झुर्रीदार, और यहाँ पर देखिए एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है, तो कैसा होगा, पीला होगा, झुर्रीदार व पीला। नेक्स्ट देखिए गोल व पीला, नेक्स्ट देखिए गोल पीला, फिर देखिए झुर्रीदार पीला। अब यहाँ पर देखिए कौन सा आ गया भाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई दोनों क्या आ गए, एक समान आ गए, तो कौन सा हो गया भाई, झुर्रीदार व हरा, झुर्रीदार व हरा। अब मेंडल ने क्या देखा कि जब द्विसंकर संकरण के अंदर F1 पीडी के अंदर हम इस प्रकार से जब क्रॉस करवाते हैं, तो F2 पीडी के अंदर गोल व पीले पादप भी प्राप्त होते हैं, हरा व झुर्रीदार भी प्राप्त होता है, व कुछ अन्य लक्षण भी इसके अंदर क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो
मेंडल ने क्या देखा कि यहाँ पर झुर्रीदार व हरा पादप भी क्या हो रहा है, प्रभावी हो रहा है। इसके आधार पर मेंडल ने नियम दिया, उसके आगे हम बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका फिनोटाइप व जीनोटाइप, लक्षण प्ररूप। देखिए इसका किस प्रकार निकालेंगे लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप के अंदर हम क्या देखेंगे, बाहर से देखिए गोल व पीले पादप आपको कितने दिखाई दे रहे हैं। गोल व पीले बीज वाले पादप कितने यहाँ पर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, सॉरी यहाँ पर, ठीक है भी, कितने हो गए, 9 हो गए। देखिए पहला यहाँ पर थोड़ा बाय मिस्टेक गलत लिखा गया था थोड़ा सा, तो इसमें देखिए कितने हो गए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 पादप कैसे हो गए थे, गोल व पीले बीज वाले। तो 9 अनुपात में 9 कैसे हो गए, गोल व पीले बीज वाले कितने अभी, 9 है। कितने हैं, 9 है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से गोल व हरे पादप कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2, ठीक है, बाकी 3। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, 3 कितने हो गए, गोल व हरे, तो अनुपात 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गोल व हरे, फिर देखिए आपको झुर्रीदार व पीले कितने दिखाई दे रहे हैं। तो झुर्रीदार पीले कितने अभी, 3 है, 1 2 3। तो झुर्रीदार पीले कितने हो गए, 3 हो गए। एक कितने हो गए, 3। यहाँ पर कौन से थे, गोल व हरे, गोल व हरे। फिर कितने 3 प्राप्त कौन से हुए, गोल झुर्रीदार व पीले। 3 कौन से प्राप्त हुए, झुर्रीदार व पीले। इस टू एक कौन सा प्राप्त हुआ, झुर्रीदार व हरा। एक कैसा प्राप्त हुआ, झुर्रीदार व हरा, झुर्रीदार व हरा। तो देखिए इसका जो फिनोटाइप था, लक्षण प्ररूप था, कितना आ गया, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ठीक है। तो 9 पादप कैसे हैं, गोल व पीले बीज वाले। 3 कैसे हैं, गोल व हरे बीज वाले। और 3 कैसे हैं, झुर्रीदार व पीले बीज वाले। और एक कैसा है, झुर्रीदार व हरा पादप है। तो ये क्या हो गया अपना लक्षण प्ररूप। और इसके बाद देखिए अपना आता है जीन प्ररूप। तो जीन प्ररूप में आपको पता है उसकी आनुवांशिक संरचना को देख के बताएंगे। तो आनुवांशिक संरचना में देखिए यहाँ पर आपको जो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई इसके अंदर कितने दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कितना हो गया, एक हो गया। अनुपात में देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने दिखाई दे रहे हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई देखिए, तो ये हो गया खुद एक। आगे चलिए इसके अंदर 2, ठीक है भी। फिर आ गया यहाँ पर प्राप्त होंगे आपको ये 2 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे भाई, 2 ही प्राप्त होंगे। तो 1 अनुपात 2 अनुपात 2। फिर आगे देखिए इसके अंदर 1 अनुपात 2 अनुपात 2 कैसे प्राप्त हुए अपने को, इनको कैंसिल कर दीजिए। देखिए 2 प्राप्त हो गए, कैपिटल वाई ये 2 प्राप्त हो गए। तो कौन से प्राप्त हुए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इस ऐसे अपने को 2 प्राप्त हुए। इस प्रकार से आगे चलिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने प्राप्त होंगे। देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई 1। फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई सॉरी कैपिटल वाई आपको प्राप्त होंगे 1 और 2। एक यहाँ पर रहा और एक ये रहा 2। तो 7:1:2, तो 2 ये हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए ये भी कैंसिल हो गया। फिर आगे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने दिखाई देंगे आपको। तो ये दिखेंगे 1 2, ये कैंसिल हो गया 2। फिर ये 3, ठीक है। फिर एक ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक, ये रहा 3 और एक 4। तो कितने हो गए, 1, फिर इसके अंदर तो 4 प्राप्त होंगे। इसको देखिए एक तो एक खुद रहा, इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसकी में देखिए 1 2 3 सॉरी
3 + 4, तो कितने प्राप्त हो गए? 4। तो 1:2:2:2:4 4 प्राप्त हो गए। अब ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये देखिए गोल व हरे वाले में ये आपको कितने दिखाई देंगे? तो इसके अंदर देखिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई आपको कितने? तो एक प्राप्त हुआ अपने को कौन सा? कैपिटल आर स्मॉल वाई। नेक्स्ट ये भी कैंसिल हो गया। ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने दिखाई देते हैं इसके अंदर? एक तो ये रहा, दो, ठीक है, तो कितने हो गए? ये दो हो गए। कितने हो गए? दो। तो आप आगे देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। देखिए झुर्रीदार और पीले के अंदर इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले कितने दिखाई दे रहे हैं? तो एक ही है ये, तो कितना हो गया? (1:1). ठीक है, आगे देखिए ये भी कैंसिल। अब ये देखिए कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर एक ये रहा कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये कितने हो गए? दो हो गए। और बाद में बच गया कौन सा? ये एक स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये अपना क्या हो गया? जीनोटाइप अपने को प्राप्त हो गया है। अपने को अपना जो जीनोटाइप था वो कितना प्राप्त हो गया भाई? 1:2:2:4। देखिए 1:2:2:4, 4:1, 2:2, फिर 1:2:1। तो ये इसके क्या है? जीनोटाइप, जो आपको इस चेकर बोर्ड की सहायता से देखने पड़ेंगे। 12:24:12:12:1। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, 12:24:12:12:1। तो ये इसका क्या है? जीनोटाइप। ठीक है भाई, और ये इसका क्या है? फिनोटाइप है। तो ये था अपना द्विसंकर संकरण। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक बार खुद से ट्राई कीजिए बना करके। गैमेट बनाना आपको बता दिया है। F1PD किस प्रकार से बनेगी वो बता दिया है। F1PD के अंदर स्वपरागण करते हैं, तो स्वपरागण से पहले हमको वो 4 गैमेट बनाने पड़ते हैं इस प्रकार से। एक बार कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर दोबारा कैपिटल आर के साथ लिखेंगे स्मॉल वाई, फिर लिखेंगे स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। इस प्रकार से इसी को सेम ऊपर की तरफ लिखेंगे।